हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौसैनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौसैनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 1953, 1954, 1956, 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की आद्य जननी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी संस्कृत हिंदी की आद्य जननी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतवर्ष में हिंदी को हम सब लोग राजभाषा के रूप में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, भारोपीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे, सॉरी दोस्तों वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतवर्ष में हिंदी को हम रखेंगे राजभाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टुनाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी राजस्थान की है टुनाली बोली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों इस शब्द को याद रखना, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसी से क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं कि हिंदी की बोली है, नहीं को भूल जाते, तो याद रखें इसको जरूरी। तो दोस्तों ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के आधार पर विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो इसमें दोस्तों विकास का सही अनुक्रम कौन सा है हिंदी भाषा का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास सही अनुक्रम कौन सा है, तो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रजभाषा है एक पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अर्धमागधी, स्वरसैनी, ब्राह्मण, मागधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी खड़ी बोली जो है स्वरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की आद्य जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी की आद्य जननी है संस्कृत।